कौन अच्छा एकल काम प्रणाम, जय श्री राम। मैं आचार्य अपर्णा तिवारी एक बार पुनः आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गणेशा एकल विद्यालय में स्वागत करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे और अपने जीवन को सफल बना रहे बहुत होंगे। सुंदर, धन्यवाद। इनके लिए आज हमारे जोरदार ताली विद्यालय में बजाइए। माननीय संघ प्रमुख सर का आगमन हुआ और वो बच्चों का समीक्षा कर रहे हैं। भैया ने आइए देखते हैं। बताया कि ये ई आई ओ यू 5 अक्षर अपने क्या होते हैं? ओवेल होते हैं। शेष अक्षर 26 में 5 आप माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे? कितने अक्षर? नहीं नहीं, इंग्लिश में कितने होते हैं? 24 होते हैं ना? 24 या 26 होते हैं? 26। हैं? 26 होते हैं। तो ये ई आई ओ यू ओवेल होते हैं, शेष अक्षर कॉन्सोनेंट होते हैं। सही है ना? चलिए बैठिए। अब आप खड़े हो जाइए पीछे। छोटा से लेकर शतरंज ज्ञान तक कितने अक्षर होते हैं? ध्यान में ले लीजिएगा, अच्छे से हड़बड़ा के नहीं बताना। बहुत सुंदर सोच विचार के, समझ बूझ के। मेरी बिटिया आप छोटी जैसी है, ठीक है? वो सर व्यंजन नहीं पूछ रहे हैं सर, जो तेरा बता रही हो। छोटा बड़ा में कितने अक्षर होते हैं? छोटा से लेके शतरंज ज्ञान तक लिखने में कितने अक्षर होते हैं? नहीं नहीं, आप पूछेंगे वही बताएगा। कौन बताएगा दूसरा? नहीं नहीं, तुम खड़ी रहो, लाल सर। हाँ हाँ? बहुत सुंदर, खड़े रहो ना। इनके लिए जोरदार ताली सबका बच्चों के लिए। ठीक है, कितने होते हैं? अब आप समझिए कि हिंदी भाषा अपना कठिन है या इंग्लिश भाषा? कौन बताएगा? इंग्लिश। क्यों, कैसे? आप मुझे सुझाव दीजिए, खड़ी हो जाइए। क्योंकि सर हिंदी होता है सर, उसमें सर पढ़ लेते हैं सर छोटे बच्चे भी, और इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। गाँव नहीं, ठीक है। अब आप समझिए, हिंदी में कितने अक्षर होते हैं? 49। अब आप समझ सकते हैं, यदि कोई वाक्य मुझे लिखना है या मुझे कोई शब्द लिखना है, ठीक, तो अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? अरे वाक्य कह लीजिए या शब्द कह लीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए कमला लिखना है, ठीक, तो कमला, ठीक, तब तो 3 अक्षर को मिलाएंगे तब तो कमला हो जाएगा, या कमल लिखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसके स्थान पे हमें इंग्लिश में लिखना है, ठीक। अब हम कोई चीज अगर हिंदी में लिखेंगे तो 49 में से कोई भी अक्षर आके जुड़ सकते हैं। या मान लीजिए रमेश लिखना है, ठीक, ऐसे करके कोई सा अक्षर हो सकता है, ठीक है, तो वाक्य बनेगा। तो ये इसकी संख्या कितनी है? 49 की है। हिंदी की संख्या कितनी है? 49 की है। कोई वर्ड जब बनेगा तो 49 में से कोई भी शब्द उसमें आके समाहित हो सकता है। और इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं? अब बताइए कि 26 की संख्या ज्यादा है या 49 की संख्या ज्यादा है? भाई आप कोई शब्द लिखेंगे तो ये तो कह नहीं सकते हैं कि नहीं हम 40 के ऊपर की संख्या नहीं लेंगे इसमें, या शब्द नहीं इसमें जोड़ेंगे। जैसे आप लिखे अयोध्या, ठीक है, या उदाहरण के तौर पे बलरामपुर, तो कितने अक्षर आए इसमें? बा ला रा राम माँ बलराम पुर, कितने अक्षर हुए? 6 हो जाएंगे ना। इंग्लिश में लिखेंगे, हाँ ये होता है कि इंग्लिश में कहीं कहीं कोई ऐसे शब्द बनने से कुछ अक्षर साइलेंट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा नाम राम सिंह, अब कुछ लोग करते हैं राम यति बात नहीं, ठीक है बेटिया, अच्छे से बैठ जाओ। लोग जब लिखते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं RAM राम, SING, H नहीं लगाते, लेकिन H नहीं लगाएंगे तो ये वाक्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए SINGH, तब क्या होगा? राम सिंह। H का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है।
करके कोई हिंदी का जो वर्ड है वो कहीं सरल नहीं है, वो कठिन है। आप इंग्लिश एक बार समझ जाएंगे तो तरीका आपको पता हो जाएगा, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं। लेकिन अंग्रेजी के बजाय कह लीजिए हिंदी आपका कठिन है, या टफ कह लीजिए, या क्या बोलते हैं हार्ड कहते हैं, यदि बहुत हार्ड है ये विषय, है ना। बैठिए, चलिए ठीक है। इसको कौन पढ़ा सकते हैं अपने में से? चलो आप आओ। हाँ सीधे बैठिए बेटा, ऐसे इस साइड में खड़े होना, ऐसे एक एक करके स्पेलिंग सीट पढ़ाना है, समझ गए आप? हाँ टेढ़े बेढ़े नहीं, सब लोग सीधे बैठिए। ऐसे नहीं, एक वर्ड आप बोलिए, इनको बुलाइए ऐसे। ए डबल पे एल ए, एपल, एपल में सेब, ऐसे इनको पढ़ाइए। बोलिए सब लोग, और कैसे बोलिए? बिटिया तुम इसमें बैठ बनाना। क्या मैं बनाना